गणेश पूजा के अवसर पर पूर्व विधायक गुलाब यादव, एमएलसी अंबिका गुलाब यादव एवं जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव अपने पैतृक गांव गंगापुर पहुंची। यहां महाभोज का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया, एमएलसी अंबिका गुलाब यादव विचार विमर्श करने के बाद ही जनता के आधार पर पार्टी को समर्थन करेगी। रास्ते में मैं आ रहा था तो कई लोगों ने कहा कि विधायक जी के यहाँ यानी कि आपके यहाँ इससे पहले इफ्तियार पार्टी होती थी, वहीं जाते थे। इस बार जो है सो गणेश जी की पार्टी हो रही है, तो अब दोनों कॉम्बिनेशन आपका लोगों को भा रहा है। नहीं तो शुरू से देखिए, पहले भी गणपति का ये कोई संकेत है क्या? नहीं, संकेत का अभी देखिए, संकेत के समय है जो है ना, अभी कोई संकेत नहीं है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आगे फिर इसलिए देखा जाएगा। अभी लोकसभा का समय है ना, समझे क्या? टाइम आने पे हम जाओगे, नहीं मिलेगा तो बहुत समय है लोकसभा का। गुलाब यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, जिस तरह से बात अगर किया जाए बिहार के अंदर, तो जो मजबूत फैमिलीज है बिहार में राजनीति के लिए अपना राजनीति कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं सर, चूँकि इस जिला से भी है और लगातार आपकी भी एक फैमिली एक अलग मायने रखती है राजनीति के मामले में। आपने जहाँ भी कदम रखा है, कामयाबी आपकी झोली में आई। तो सर, आपको बिहार से बाहर भी है, मतलब मधुबनी जिला से बाहर के लिए सोचेंगे जिला के लिए? हम तो बिहार 19 पार्लियामेंट में लड़े हुए हैं, तो पूरे बिहार झारखंड में घूमते रहते हैं, बहुत सारे राजनेता से बात होते रहते हैं। अभी फिलहाल जो है क्या किया है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सवाल के जवाब फिर आगे जनता का सेवा में लगे हुए, जनता का बस सेवा करते रहे हमेशा। जिस दिन जनता का पुकार होगा, बुलावा तो हाजिर रहेगा आपके द्वारा। जनता का एक जिज्ञासा बहुत दिनों से और भी है। मैडम निर्दलीय के रूप में सदस्य बनी, चुनाव जीत दर्ज करके विधान परिषद पहुंची। प्रायः निर्दलीय से जीतने के बाद कहीं न कहीं किसी पार्टी के साथ, किसी समर्थक के साथ जुड़ाव होता है। अब तक मैडम निरपेक्ष भाव से निर्दलीय हैं। आने वाले समय में मैडम का भी कुछ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निर्दलीय जीत के आए हैं, अभी निर्दलीय है। अभी जो जनता मालिक जो जिताए हैं, तो जनता से यही विचार चल रहा है कि किस तरफ जाना है। जो वोटर है हमारा जिला के तमाम जनप्रतिनिधि मालिक हैं, जनता मालिक हैं, विचार में जनता जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे। बात है लंबा है, अभी आप लोग वही जानना चाहते हैं 2024 में क्या होगा, वही जानना चाह रहे हैं ना? जी जी जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, क्या बोल रहा है। ये धीरे धीरे जनवरी तक जो नए साल तक सब पिक्चर क्लियर रहेगा पूरा जिला में। लेकिन आपकी धमक रहेगी? हाँ, रोज तो रहेगा ही, मतलब पता है ना, मतलब जिला में 2 सीट है, दरभंगा है 3 जिला में, तीनों सीट में अहम योगदान रहेगा। और किसके बदौलत? तो जनता के बदौलत। जनता ही मालिक है। जनता से जो वादा किया हमने कि 25 लाख योजना नगर जनप्रतिनिधि भवन हर ब्लॉक में, अभी 11 ब्लॉक का रिक्रूटमेंट हमने कर दिए हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 10 जो बचा है ब्लॉक भी पूरा करेंगे। मैडम ने वादा किए थे कि हम जनप्रतिनिधि का इस पर भत्ता पे प्लस क्वेश्चन उठाएंगे, सवाल भी हाउस में उठाया है और आगे भी मार्च में जो लंबा चलेगा सदन, उसमें बात रखा जाएगा। 2 चीज़ का हमारा जो घोषणा पत्र में था, दोनों वादा हम पूरा करेंगे। गंगापुर गांव से विधान परिषद तक अपनी आवाज पहुंचाने वाली अंबिका गुलाब यादव जी बहुत सारे प्रश्न किए हैं। मेरे हाथ में कई प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आप विधान परिषद में रहकर यहाँ के लिए कुछ विशेष करने का सोच रहे हैं? आप एक चीज़ बताइए, इतने क्वेश्चन लगाए हैं, सबको जवाब सरकार भी दे रहे हैं। आप इतने बड़े मेडिकल दिए हुए हमारी योगदान है, हम जानते हैं। लखनऊ में भी मेडिकल में दिया हुआ, लाया हुआ है सब। और जिला में सबसे जो है ना आवश्यकता जो है ना, कि कुछ जगह पर जो है ना जनप्रतिनिधि के जो थोड़ा थोड़ा जो मांग था, वो मांग जो सब पूरा करने का काम कर रहे हैं। और एमएलसी भी करेगा और चेयरमैन भी करेगा। अभी शुरुआत है, 4 महीना तो हुआ है, मतलब 8 अप्रैल को रिजल्ट हुआ है, आज 3 तारीख को 4 महीना पूरा भी नहीं हुआ है। झंझारपुर की सबसे महत्वपूर्ण योजना मेडिकल कॉलेज जो है, उस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ अब तक विधान परिषद महोदया नहीं जब
सवाल उठाया है गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद है, झंझारपुर के जनता की तरफ से भी धन्यवाद है। मैं तेज तर्रार नेत्री के रूप में मधुबनी जिला से उभर रही बिंदु गुलाब यादव जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका 8 महीना का जो कार्यकाल है उसमें आप अपनी कार्यकाल को, अपनी उपलब्धि को किस तरह से देखती हैं? आपने सही कहा कि 8 महीने का कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ है। अभी लोकसभा के समय है नहीं समझे क्या, टाइम आने पे हम लोग जवाब नहीं मिलेगा, बहुत समय है लोकसभा का। गुलाब यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, जिस तरह से बात अगर किया जाए बिहार के अंदर तो जो मजबूत फैमिलीज है बिहार में राजनीति के लिए अपना राजनीति कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं सर, चूँकि इस जिला से भी है और लगातार आपकी भी एक फैमिली एक अलग मायने रखती है राजनीति के मामले में। आपने जहाँ भी कदम रखा है कामयाबी आपकी झोली में आई। तो सर, आपको बिहार से बाहर भी है, मतलब मधुबनी जिला से बाहर के लिए सोचेंगे अपने जिला के लिए? हम तो 2019 में पार्लियामेंट में लड़े हुए हैं, तो पूरे बिहार झारखंड में घूमते रहते हैं, बहुत सारे राजनेता से बात होते रहते हैं। अभी फिलहाल जो है क्या कहें, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सवाल के जवाब फिर आगे इसमें करते हुए जनता का सेवा में लगे हुए, जनता का बस सेवा करते रहे हमेशा। जिस दिन जनता का पुकार होगा बुलावा तो हाजिर रहेगा आपके द्वारा। जनता का एक जिज्ञासा बहुत दिनों से और भी है, मैडम निर्दलीय के रूप में सदस्य बनी, चुनाव जीत दर्ज करके विधान परिषद पहुंची। प्रायः निर्दलीय से जीतने के बाद कहीं न कहीं किसी पार्टी के साथ, किसी समर्थक के साथ जुड़ाव होता है। अब तक मैडम निरपेक्ष भाव से निर्दलीय हैं, आने वाले समय में मैडम का भी कुछ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निर्दलीय जीत के आए हैं, अभी निर्दलीय है। अभी जो जनता मालिक जो जिताए हैं, तो जनता से यही विचार चल रहा है कि किस तरफ जाना है। जो वोटर है हमारा जिला के तमाम जनप्रतिनिधि मालिक हैं, जनता मालिक हैं, विचार में जनता जहाँ बोलेगा वहाँ जाएगी, बात ठीक है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बीच में मधुबनी का ही स्टेडियम नहीं जो जर्जर है आप बोल रहे हैं, उसका टेंडर निकलना पेंडिंग है, सिर्फ प्रपोजल बन के गया है। इसके अलावा मेरे पास अभी हैंडी नहीं है फ़ोन में, आप लोगों को डेटा दे दूंगी। 5 स्टेडियम के लिए प्रपोजल जिला से गया हुआ है, राशि आवंटित होगी, बहुत जल्द हम लोग जाके मिलने वाले हैं खेल मंत्री से और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और वहाँ से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो प्रपोजल गया है रिक्वेस्ट करेंगे, उसको संज्ञान में लेके उस पर एक्टिवली वर्कआउट करें। जिला में जैसे ही राशि आएगी 5 मेजर बड़े स्टेडियम्स बनेंगे। 5 स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में भी कोई स्टेडियम है? जी हाँ, कहाँ पे? कछवी में। मतलब 5 स्टेडियम मधुबनी जिला, पूरा मधुबनी जिला में 5 स्टेडियम फिलहाल किए हैं। मैं आपको उसका लिस्ट प्रपोजल सहित दिखा दूंगी जो जिला से प्रपोजल बन के गए हैं। धन्यवाद आपको। मैं तो एक स्टेडियम की बात कर रहा था, आपने 5 का प्रपोजल किया। मेरा टारगेट 21 का है, मेरा टारगेट 21 ब्लॉक का है कि 21 स्टेडियम मुझे बनाना है। और आप लोग देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस, जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने जिन जिन चीज़ों के लिए हाईलाइट किया है, मैंने उसके लिए फाइट की और मैंने इंश्योर किया है यहाँ से प्रपोजल बन के स्टेट में जाए। अब स्टेट से लाना वापस हम लोग की एक दूसरी फाइट है कि वहाँ जाके हम लोग सचिवालय में बैठे और वहाँ से प्रपोजल पास करवा के डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना राशि लेके आए। मैम एक इन्होंने बोला है, मैंने हाईलाइट भी किया, उसके लिए मैंने डीओ साहब को आज भी ये बात बोली, इसके लिए फाइट कर रहे हैं। न्यू स्कूल निर्माण के लिए कहीं से भी अभी प्रपोजल स्टेट से नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो पुराना है हम चाहेंगे उसी को रिलोकेट करके स्कूल को नियर बाय प्लेस में, या उसी को किसी तरह मॉडिफाई करके, कंसिडर करके उसी को मॉडिफाई करके किसी तरह उसको रनिंग कंडीशन में ले लिया जाए। मैडम में एक भवन था स्कूल का पूरा वही ग्रामीण में बच्चे ज्यादा है तो टीचर की संख्या कम है, तो वो भी एक होता है कि स्कूल्स को भी देख लेते हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म में है कि नहीं। बच्चे खुद आके बोलते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा खराब पढ़ाता है। तो हर एक रिव्यू के बाद मेरा, आप देखिएगा मैं हॉस्पिटल्स के भी रिव्यू करती हूँ कि वहाँ पे जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं लोगों को। और सब रिव्यू के बाद में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एक समरी का लेटर भी लिख के दे देती हूँ कि मैं आज यहाँ पे रिव्यू पे गई थी, ये मेरे पास पॉजिटिव न्यूज़ है, ये मेरे पास नेगेटिव न्यूज़ है। जो नेगेटिव थिंग्स है उस पर वर्कआउट करके कैसे सुधार किया जाए ताकि जनता को जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हम कर सकें कि हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल हैं। 8 महीनों में आप देखिएगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि चेयरमैन छुट्टी पे, लेटेड भी संडे भी। रिसेंटली मैं संडे को भी गई थी कोसी मधेपुर, वहाँ पे भी अभी बांध कट गया, 20 से 25 घर बेघर हो गए। सीओ साहब को हमने वही से कंसर्न में लिया कि जल्द से जल्द उनको पर्चा की ज़मीन देके एलोकेट कर दिया जाए। बकवा भी जाना था, ऑन द वे थे, शाम हो गया, बरसात हो गई, क्लाइमेट खराब की वजह से नहीं जा पाए।
तो हम लोग का जिला परिषद का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है और उसका आउटपुट दिखने में ईयर एंड तक बहुत सारी चीज़ों में आपको आउटपुट दिख जाएगा। और पूरी टीम यहाँ बैठी है, मैं चाहूँगी आप पार्षद जी लोग से पूछ लीजिए कि उनकी अध्यक्ष कितनी सक्षम है कि अध्यक्ष सिर्फ नेतागिरी बोलने के लिए बोल रही है कि सच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनसे तो निश्चित रूप में ये सौभाग्य की बात